हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही है पीवाईक्यू जीके जीएस की, तो हम देखिए सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में 133 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में, तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए, आज जो क्लास है वो 10th क्लास है, लेकिन जो सॉल्यूशन रहेगा वो जो शिफ्ट 12 है उसका सॉल्यूशन रहेगा। 12वीं शिफ्ट का सॉल्यूशन रहेगा और इसमें 40 क्वेश्चन आए हैं जीके जीएस के। मतलब कि हर शिफ्ट में 40 क्वेश्चन ही आते हैं और 133 शिफ्ट के करीब ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस का, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रीवियस ईयर का, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, सारी शिफ्ट के जो है सॉल्यूशन करेंगे हम, एक एक क्वेश्चन करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं आपको बता दूंगा, जो छोड़ना है वो भी बता दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स, उस टाइम का करंट अफेयर्स तो हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा ना। तो करंट अफेयर्स हम अभी का देखेंगे, बाकी स्टेटिक पोर्शन सारा देख लेंगे, बट क्वेश्चन मैं उस टाइम के करंट अफेयर्स के भी कराऊंगा। तो 40 के 40 जितने क्वेश्चन आए हैं, एक शिफ्ट में 40 आते हैं, तो मैं वो 40 के 40 क्वेश्चन कराऊंगा और 133 शिफ्ट में 40 क्वेश्चन जो है 40 गुना 133 कर लीजिए, इतने ही आपके क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के। ठीक है भाई, तो पी वाई क्यू का आप रिवीजन करिए, अच्छे से करिए, और जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, नहीं तो आप रह जाएंगे क्लासेस से वंचित। ठीक है, ये क्लासेज आपके लिए, जो ये मेहनत की जा रही है भाई, आप लोगों के लिए की जा रही है, ताकि आप अच्छा रिजल्ट दे सकें। जीएस में कई बार आप ध्यान नहीं देते, मैथ और रीजनिंग पे ध्यान देते हैं, उसकी वजह से फिर आपका जीएस में रह जाता है कम स्कोर, यानी हो जाता है नेगेटिव मार्क्स। तो आप जितना पीवाईक्यू करेंगे उतना आपका स्कोर इंप्रूव होने के चांसेस हैं, आपको एरियाज पता चलेंगे और सिलेबस पता चलेगा, और दूसरा कि जो एग्जामिनर का माइंडसेट है वो भी पता चलेगा। ठीक है भाई, तो आपको पीवाईक्यू का ज़रूर रिवीजन करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम का उठा के देख लीजिए, पीवाईक्यू से आपको आइडिया मिलेगा। तो हम सारे पीवाईक्यू कर लेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इसके अलावा देखिए भाई, 11 शिफ्टों का मैंने करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें, इससे पहले 11 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिया है मैंने जीके जीएस का। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है। देखो, देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है। दो पक्षीय का मतलब है जो देश जिनमें सिर्फ दो पार्टी हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है आंसर ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। क्यों ठीक है, तो यूएसए में देखिए दो पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेट। तो जिन देशों में दो पार्टियां ही हैं, एक अपोजिशन में एक रूल कर रही है, तो उसे दो पक्षीय प्रणाली बोलते हैं। तो ये यूएसए में है और यूके में है। ठीक है, और भी कंट्रीज़ हैं जिनमें है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत जो योजना है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये भी नहीं है इसका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ ही सही है, आयुष्मान भारत। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2019 के 2019 के लोकसभा चुनावों में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो ये थे भाई चंद्रानी मुर्मू। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो उस टाइम पे ये सबसे कम उम्र के प्रत्याशी थे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे और विजयी भी हुए थे। तो चंद्रानी मुर्मू, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए है जो हमारी आँखों और त्वचा को जो है स्वस्थ रखता है। और देखिए विटामिन डी जो है कैल्शियम जो होता है, और ये इसकी कमी की वजह से एक रिकेटस नाम का रोग हो जाता है, रिकेटस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी हमें सन से भी मिलता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो विटामिन ए कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, विटामिन के आप एक बार ध्यान याद कर लें अगर आपको याद नहीं है, तो कौन से विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, और जितने भी हैं बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी हैं आप एक बार देख लें कौन कौन से विटामिन है। तो विटामिन से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है भाई, तो आँखों और त्वचा से जो संबंध स्वस्थ रखता है जो विटामिन, वो विटामिन ए है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम भाई, मुंडक जो उपनिषद है किससे संबंधित है। तो ये अथर्ववेद से संबंधित है भाई। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। चार वेद हैं,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो मुंडक उपनिषद है वो अथर्ववेद से संबंधित है। याद रख लें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई बीच बीच में मैथ्स और रीजनिंग दे रखी है, आपको उसे इग्नोर करना है। हमें जीएस देखनी है और जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और हम 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे हर एक शिफ्ट के। 133 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था तो 133 के 133 करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, मैं आपको जो है क्वेश्चन करवाते समय ये भी बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी बता दूंगा, क्योंकि रिपीट जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है रिपीट हो गया तो आएगा ही नहीं। ठीक है, एग्जामिनर का फोकस उन क्वेश्चनों पे, उन एरिया पे ज़्यादा रहता है। अब जैसे मैंने बताया विटामिन, तो विटामिन्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी है, या फिर दूसरा इस विटामिन से क्या फ़ायदा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो ये है एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये 2020 का है भाई, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अभी का आप ध्यान रख लें, अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो जो हमारे सीडीएस हैं, ठीक है, उसका नाम आप ध्यान रख लें, उनका नाम आप। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। उस टाइम का करंट अफेयर है भाई, 2021 में एग्ज़ाम हुआ था ये, 2019 में फॉर्म भरे गए थे, तो आप खुद सोच सकते हैं, तो इसे आप छोड़ दें। ठीक है, अभी जो है करंट में आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ और सीडीएस जो हैं उनका नाम आप ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेक्नोलॉजी दैट यूजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज। तो इसे बोलते हैं इको कार्डियोग्राफी। तो कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है। देखो आपको अगर नहीं पता ना, तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, तो कार्डियो हार्ट से रिलेटेड हो जाते हैं, कार्डियो डिजीज़, तो ऐसे आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो इको कार्डियोग्राफी बोलते हैं। ग्राफी मीन स्टडी, और कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है। ऐसे आप जो है वर्डों को एसोसिएट कर सकते हैं। वर्ड ब्रेक करना आना चाहिए भाई आपको। ठीक है, तो ऐसे नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ग्राफी 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 जो होती है वो स्टडी होती है, कार्डियो हार्ट। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक का, में देख लेते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है भाई। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का जो है संक्षिप्त रूप क्या है। तो शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है इसका, तो पी फ्रॉम है, इसका पी रोम है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम, उसके आगे पी लगा दिया, रीड ओनली मेमोरी और प्रोग्रामेबल। ठीक है, तो कंप्यूटर में भाई आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप याद रख लें। और दूसरा एक्सेल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो और मेमोरीज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। किसी में फुल फॉर्म पूछ लेता है, किसी में शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर। तो जो रॉ मटेरियल होता है एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर वर्किंग कैपिटल होता है वो। जो हमारे पास मनी होती है, रॉ मटेरियल होता है प्रोडक्शन के लिए हमारे हाथ में, तो वो वर्किंग कैपिटल है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। नहीं पे ध्यान दें, अलर्ट हो जाएं, नहीं देखते ही अलर्ट मोड में हो जाएं भाई। तो लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी किस डायनेस्टी के थे। तो ये खिलजी डायनेस्टी के थे और दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने रूल किया था। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, IAEA का मुख्य जो है कार्य क्या है। तो IAEA का जो मुख्य कार्य है वो है, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। तो नाभिकीय ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है ये, इसकी फुल फॉर्म। और एक बार चेक कर लेना भाई, इंटरनेशनल एटॉमिक ओके एनर्जी एसोसिएशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की जो है विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? तो संघवाद कहलाती है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, ठीक है। जो शक्तियाँ डिवाइड होती हैं सेंटर और स्टेट्स के पास अलग अलग फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं संघवाद। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड, एसएससी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जो इंपॉर्टेंट नारे हैं ध्यान रख लें, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन्होंने, विपिन चंद्र पाल ने, लाला लाजपत राय ने जो भी नारे दिए हैं, भगत सिंह ने जो नारा दिया है वो याद रख लें क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मेरा जन्मसिद्ध जो है अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा तर्क का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है ये। तो क्या भारत में जो है हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्य को भ्रष्ट करते हैं? तो ये प्रश्न है, इसमें तर्क दिया है नहीं, वे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित कराते हैं। तो ये स्टेटमेंट 1 है। दूसरी है, हाँ बॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या को कम जो है करती हैं। हाँ हॉलीवुड की फिल्में जो है, इनमें फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या को कम करती, तो ऐसा कोई सेंस नहीं बनती भाई इसका तर्क। जो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, जो है स्टेटमेंट 1 है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, लेकिन स्टेटमेंट 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक जो है सेट का पालन किया जाता है, इसे डैश कहा जाता है? तो चुनाव के समय राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और जो है दिशा निर्देश जो होते हैं कि सेट के एक सेट का पालन किया जाता है, तो इसे कहा जाता है आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है भाई उस टाइम पे जब चुनाव होते हैं, तो राजनीतिक पार्टियों और जो उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कुछ नियम और दिशा निर्देश होते हैं, उनका पालन करना होता है, तो आचार संहिता बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थल स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? नहीं पे अलर्ट हो जाना है डियर लर्नर्स, ठीक है। तो बोध गया भी है, सारनाथ भी है और कुशीनगर भी है, तो ग्वालियर नहीं है भाई। तो इसको ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ये भी है, सारनाथ भी है, बोध गया भी है, कुशीनगर जो बोध के तीर्थ स्थल हैं, तो ग्वालियर ही नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने सुना सुना सा लगा, कुशीनगर भी सुना हुआ है, सारनाथ भी सुना हुआ है, बुद्ध से रिलेटेड है, बोध गया भी, ग्वालियर ही नहीं है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ऐसे निकाल सकते हैं, हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा रटने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो ये पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित थे। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। तो ये किस जो है राज्य से एसोसिएटेड थे? तो पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जो है जीवों को डैश कहा जाता है? तो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है इन्हें भाई, स्वयंपोषी। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो पीडीए एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, लेकिन एका, परम और क्राई 3 ये तीनों सुपर कंप्यूटर हैं। इन तीनों के नाम आप याद रख लें, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सुपर कंप्यूटर, अब की बार सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये पूछ सकता है। नहीं है, पीडीए नहीं है, बाकी तीनों हैं, एका, परम और क्राई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। डिप्थीरिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपसे। अब देखो मैं बताऊं, जो बैक्टीरियल डिजीज़ है और आपको वायरल डिजीज़, इन पे फोकस रखना है, ठीक है भाई। जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जैसे डिप्थीरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया,
है ना। और जैसे कि टीबी हो गया, तो इनके जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनका आप नाम थोड़ा सा देख लें एक बार, क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं, क्योंकि मेन मेन जो डिजीज़ है ना उससे ही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो डिप्थीरिया इसका आंसर है, जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये भारतीय यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन? तो मेजर ड्रॉबैक क्या है इसमें? नॉट अ मेजर ड्रॉबैक, नॉट पे ध्यान रखना है, अलर्ट हो जाना है। नॉट अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन से जो है इसमें से कौन सा जो है मेजर ड्रॉबैक नहीं है? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मेजर ड्रॉबैक नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, नॉट पूछा है में से जो है, इसमें जो और तीनों ऑप्शन है ये मेजर ड्रॉबैक हैं। इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं? रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल जो है लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, हाँ हो सकता है, ये मेजर ड्रॉबैक है भाई इसका। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इसको प्लांट को लगाने के लिए हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट चाहिए और न्यूक्लियर, ठीक है, प्लांट को लगाने के लिए। और स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ यूज्ड फ्यूल, तो ये मेजर ड्रॉबैक्स हैं, इसकी वजह से जो नुकसान हो सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोई इसका जो है मेजर ड्रॉबैक नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्या है। तो सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो ये कालिदास की कृति है, मेघदूत कालिदास ने लिखा है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख लें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो रोजगार सृजन योजना नहीं है पे ज़्यादा फोकस है एग्जामिनर का, तो नहीं है पे ज़रूर ध्यान देना है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है रोजगार सृजन योजना नहीं है, इसमें तो खातों में पैसे जो है खाते खुलवाए गए थे भाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जनधन योजना 2014 में आई थी ये। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है भाई, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए देश में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये तीनों जो है रोजगार सृजन योजनाएं हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार रोजगार योजना, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना। रोजगार रोजगार और रोजगार आ रहा है, तो तीनों से ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसका, यही है इसका आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, तो ध्यान रखना है भाई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंत क्षय जो है डेंटल कैरीज का क्या अर्थ है? तो दांतों का सड़ना। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, डेंटल कैरीज। स्कर्वी एक रोग होता है, स्कर्वी स्कर्वी। ठीक है, तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और स्कर्वी में मसूड़ों में जो है सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून आता है, जो दांतों में मसूड़े होते हैं इनसे खून आ जाता है। तो आपको बताना है भाई ये जो स्कर्वी रोग है ये किसकी वजह से होता है? डेंटल कैरीज की जो है किस विटामिन की कमी से होता है? बाकी जो डेंटल कैरीज है इसमें क्या होता है? दांतों का सड़ना। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण जो है ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो प्रतिध्वनि, रिवर्बरेशन बोलते हैं इसे। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो परावर्तन को क्या कहा जाता है? उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है रिवर्बरेशन की वजह से? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है भाई, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। नाम ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है डियर लर्नर्स, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड। तो कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं जब बहुत सारे तारों का एक समूह होता है, तो ग्रुप्स में होते हैं तारे, तो इसे कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं भाई। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बीच में मैथ और रीजनिंग आपको छोड़ देनी है, क्योंकि बीच में इसमें एक साथ तो पूछे नहीं गए जैसे एसएससी में पूछते हैं 25 के 25 क्वेश्चन पूरे एक साथ जी के जीएस के, तो इसमें तो बीच बीच में दे रखा है भाई आरआरबी एनटीपीसी वालों ने।
तो 2018 में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिनका जनवरी 2021 में देहातवास हो गया? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। आपको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ये दोनों तो आपको याद रखने हैं, भारत रत्न और पद्म विभूषण, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। घेंगा गोइटर का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है भाई। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये है भाई, एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती हैं जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आउटसोर्सिंग बोलते हैं भाई इसे। जब एक देश कोई सर्विसेज दूसरे देश से या बाहर से करवाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कंपनी है, तो मैं कंपनी का जो कुछ काम है वो सर्विसेज किसी जो है थर्ड पार्टी से कराऊँ, बाहर से कराऊँ, तो इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर रखा, लेकिन मैंने किसी को दे रखा है ये सर्विसेज के लिए, तो वो मेरा काम करके देगा, तो इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है, बाहर के देशों से कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 6 अनुसूचियां हैं भाई, ठीक है। उस टाइम पे अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, अब कितनी अनुसूचियां हैं ये भी ध्यान रखें, एक बार पढ़ लें। 1972 का जो अमेंडमेंट है ये वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ जो है एक्ट जो है 1972, तो ये अब आपको ध्यान रखना है अपडेशन में, पहले 6 थी, कभी आप 6 ही रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत स्थैतिक और अवक्षेपित्र, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड प्रेसिपिटेटर का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो 1991 1991 से 2003 को जो है गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है भाई, द एरिया ऑफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द जो है सॉवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट and therefore require common governance by the international community are known as, तो global commons बोलते हैं उसे। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DVI किस प्रकार के जो है सिग्नल पास करता है? तो ये डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है, ये जो DVI है, DVI डिजिटल और एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, तो मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राजनाथ सिंह को 2019 में किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अभी 2024 में अगर किसी को मिनिस्टर जिसको मिनिस्टर बनाया है उनका आपको ध्यान रखना है, तो जो 2024 के इलेक्शंस हुए हैं उसमें। मीनाक्षी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है भाई मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेमोरी इन्वेस्ट जो द मनी इन्वेस्टेड बाय द फॉरेन एमएनसीज इज नोन एज, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI बोलते हैं। जब कोई बाहर की जो है कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करती है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, FDI। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे देखिए जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने, 40 के 40 क्वेश्चन कर दिए, और एक भी शिफ्ट का हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। 133 शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ है, तो 133 के 133 शिफ्ट के करेंगे। इससे पहले 11 शिफ्ट का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है GK GS का, तो वो भी आप देख सकते हैं, सारी क्लासेस चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, नहीं तो आप रह जाएंगे क्लासेस से वंचित। GK GS के जितने भी PYQ आए हैं RRB NTPC में मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है। आपको कहीं से बाहर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है PYQ GK GS के लिए, तो यहीं से आप रिवाइज़ कर लें। 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो।
ठीक है। आपको जितना आप PYQ का रिवीजन करेंगे, को मोस्टली ना देखिए क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं PYQ। SSC में देख लो, यहाँ पे देख लो, एजेंसी तो सेम ही सेट करती है पेपर। तो भाई PYQ रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और PYQ पढ़ने के लिए क्यों कहता हूँ मैं, क्योंकि भाई देखो PYQ पढ़ोगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा, सिलेबस पता चलेगा, एरियाज पता चलेंगे, एग्जामिनर का माइंड सेट पता चलेगा, किस तरह के क्वेश्चन बना रहा है वो, ये भी पता चलेगा। अगर हम PYQ नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट बस बाहर से लगाए जाएंगे तो उससे क्या होगा भाई, आपको रियल क्वेश्चन तो पता ही नहीं चलेंगे ना किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, कॉस्ट बेनिफिट है जो, वो आपको तभी मिलेगा जब आप PYQ लगाओगे अच्छे से। और हम यहाँ पे एक भी PYQ नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। 40 के 40 करवाऊँगा बैठ के साथ में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भाई अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अपने क्वेश्चंस जो है मेरे साथ साथ लगाएं। और इसके अलावा देखिए मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो है आज या कल में। तो मैं क्वेश्चंस डालूंगा आपके क्वेश्चंस, उसमें क्या करेंगे, हम टेस्ट लगाएंगे GK GS का। 40 या 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 40 या 50 क्वेश्चन। उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, क्वेश्चन के साथ आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। और 4 ऑप्शनों में से आपको चूज़ करना है और अपना स्कोर लास्ट में बताना है कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही गए हैं, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स हम वहाँ पे डिसाइड कर लेंगे और आपको साथ के साथ आंसर बता दिए जाएंगे, या तो लास्ट में बता दूंगा मैं आपको आंसर, या फिर फर्स्ट में बता दूंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, ठीक है। और इसको टेस्ट को ज़रूर लगाना है आपको। तो ये आज या कल में आ जाएगी इसकी क्लास, तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा बिल्कुल। तो 50 क्वेश्चन रहेंगे या 45 क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी रहेंगे वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम उसमें मिक्स क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहेंगे, ईजी भी रहेंगे, पर ईजी, मीडियम, हार्ड सब तरीके के क्वेश्चन रहेंगे उसमें। और आपको वो लगाना है टेस्ट, ठीक है। उसे बिल्कुल टेस्ट की तरह ही लेना है आपको। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा वो, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको को ट्राई करना है वो टेस्ट लगाने का। आज या कल में एक सेट आएगा, पहला सेट आएगा, तो हम सप्ते में 1 से 2 सेट कर लेंगे उसके, ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस टेस्ट का। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।